नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नागौर के बूटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए के एक बड़े गबन का आरोप वर्तमान ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी पे लग रहा है। आज नागौर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ट्रस्ट के पदाधिकारी और ग्रामीण दोनों आमने सामने थे। दोनों ने ही जिला कलेक्टर से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। तो ग्रामीणों का ये कहना था कि जब तक जांच ना हो तब तक मंदिर में प्रशासक को सरकार की ओर से नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके बाद ही निश्चित रूप से जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता सर्वसम्मति से, तब तक प्रशासक को सरकार को नियुक्त करना चाहिए। जबकि अध्यक्ष ने ये मांग रखी कि मैं ये चाहता हूं कि एसडीएम डेगाना ने जो रिपोर्ट दी है वो एक तरफा रिपोर्ट है, मेरा पक्ष सुना नहीं गया है, अतः इसको किसी हायर अथॉरिटी एजेंसी के द्वारा जांच की जाए। तो दोनों पक्षों ने मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और अपनी अपनी मांगे रखी है। तो आइए सुनते हैं दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा। दो भावना से, राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट बनाई गई है। मुझे सुना नहीं गया, मेरा पक्ष रखा नहीं गया, तो वह रिपोर्ट कैसी बनी हुई? मेरा पक्ष तो जानिए ना। अगर एसडीएम साहब सही थे तो मंदिर समिति आते, मंदिर समिति को बुलाते, मंदिर के अंदर आते और अपना ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट बनाई? अपना ट्रांसफर होने के बाद में 19/6 को उनका ट्रांसफर हो जाता है और 23/6 को वो रिपोर्ट बना रहे हैं और मुझे बुला ही नहीं रहे, मुझे सुन भी नहीं रहे। लेकिन मैं तो मुझे जो पता लगा कि वो एक कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई है, मैं उसमें पहुंच जाता हूं उससे पहले और अपना पक्ष रख देता हूं, तो उसको तो सम्मिलित करना चाहिए ना। उसको सम्मिलित किया ही नहीं। और जो इनकी कमेटी थी उसमें 6 ही सदस्य पहुंचे थे, अकाउंट वाला था ही नहीं। आप देखिए, अकाउंट से संबंधित है और अकाउंट वाला उस मीटिंग में ही नहीं है, तो कैसे रिपोर्ट बन गई? 6 सदस्य, 13 सदस्य थे, जिनमें से 6 ही मौजूद थे और वो भी पुलिस के, कोऑपरेटिव के, आरआई, एसडीएम साहब, ये लोग मौजूद हैं। अकाउंट से संबंधित कोई व्यक्ति है ही नहीं। जो भी इसमें अंदर इन्होंने निर्णय दिया वो सब तथ्यात्मक नहीं है, निराधार है, वो गलत है। वो कोई भी जमीनी स्तर से या मंदिर के खातों से संबंधित नहीं है, वो मनगढ़ंत है। उन्होंने अपनी मनमर्जी से कहां से आंकड़े उठाए 22 करोड़ के, जब मंदिर में 5 से 6 करोड़ रुपए ही चंदा आता है साल का, तो 22 करोड़ का कहां से हो गया? गबन का आरोप लगा रहे हैं भोजनशाला से निर्माण की, तो वो मेरे से तो पूर्व समिति ने कराया था। तो जांच होनी चाहिए, जांच शुरू से होनी चाहिए। देखिए, पारिवारिक कौन जो पहले आपके जो मैं कह रहा हूँ, अगर पूर्व मंदिर समिति है तो कहीं आंच उनके ऊपर तो नहीं आ रही? ये जो भोजनशाला की बात करें, कहीं उनसे से संबंधित तो नहीं है? ये चीज आप ही बता पाएंगे, आपकी जो समिति का? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, जो जांच हो शुरू से जांच कर ले। जब से अकाउंट्स का काम हुआ 2012 से कर लेना, कहां आपत्ति आ रही है? भाई, इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास में, कराइए जांच। मैं जांच कराने के लिए बैठा हूं। और जो होटल गेस्ट हाउस वाले जिस तरीके से मुझे 2023 से प्रताड़ित कर रहे हैं, एक बताइए, 2023 में ये मुद्दा नहीं था ना? अगर भ्रष्टाचार था तो फिर 2023 में क्यों नहीं था? 24 में क्यों नहीं था? लेकिन 23-24 तक हर प्रयास किया गया, मुझे मारने का, पीटने का, मुझे भगाने का, हर तरीके का षड्यंत्र रचा गया 2023 से लेके 2026 तक। और 26 में एक षड्यंत्र रच के इन्होंने धरना दिया। अच्छा, जैसे और जांच 2 समितियों के खिलाफ है। मेरा ये सवाल है कि जो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश हैं, संत श्री चतुर्दास जी महाराज विकास एवं प्रबंधन समिति और श्री चतुर्दास जी महाराज विकास समिति बूटाटी धाम, इन दोनों की जांच होने की बात हुई ना, तो दूसरी जांच कहां है? उस दूसरी जांच में क्या भी बुलाया गया क्या? किसी को, किसी से बात की कि क्या वो षड्यंत्र रच के मंदिर के मिलती जुलती नाम की समिति बनाकर मंदिर को हड़पने की, मंदिर से चंदा वसूलने की, मंदिर के नाम पे, कहीं ये तो नहीं षड्यंत्र रहा? आपकी समिति पे इतने लंबे चौड़े और 22 करोड़ के गबन के आरोप लगे हैं, तो क्या जब तक जांच होती है तब तक क्या आप अपने इस पद से हटके उस जांच को? देखिए, मैं हूं ना, जब भी तो समय जवाब दे पाऊंगा। जवाब तो मुझे देना ना, तो जवाब ले लीजिए मेरे से सारा। मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं।
और मैं तो कह रहा हूँ जो दूसरी समिति का जो था उसका अब तक क्यों नहीं आ रहा भाई? उसकी जांच होगी क्या? मेरी समिति की जांच करी जो एक मेरे से पूर्व में अभी सिर्फ मंदिर को हड़पने के लिए या चंदा वसूलने के लिए देश से मिलते जुलते नाम से संत श्री चतुर्दास जी विकास एवं प्रबंध समिति, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? ये समिति तुमने मिलती जुलती कैसे बना ली? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हो जांच भी तो हो, उसकी जांच का कहीं हवाला ही नहीं है, बात ही नहीं है। दाम का क्या चल रहा है, किस तरह का गठबंधन सामने आ रहा है? सर, हम आज एक तो इनके एसपी साहब को एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, दूसरा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो इस कमेटी को शीघ्र शीघ्र वहां से हटाए, क्योंकि कागजों में बहुत भारी तरीके से हेराफेरी करने का काम चालू हो चुका है, बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने अब ये बार बार उस पर बोल रहे हैं कि आंकड़े कहाँ से आए? आंकड़े इनके ऑडिट से आए। आप अगर कोई भी कमेटी बैठेगी तो वो ऑडिट ही चेक करेगी, और ऑडिट से इनके पूरे आंकड़े आए हैं। इनसे इनके आंकड़े में सीसी रोड दिखाई हुई थी, तो जब सीसी रोड जब कमेटी चेक कर रही है तो वहाँ सीसी रोड है ही नहीं। जब सीसी रोड आपने खर्चा दिखाया, सीसी रोड कहाँ है ही नहीं। आपने 17 लाख समथिंग अमाउंट जो आपने गौशाला को दिया, गौशाला वाला पूछ रहा है कि साहब कि 17 लाख आपने मुझे कब दिए? आप मुझे लिखित में दो। उसका जवाब आज तक इन्होंने गौशाला को नहीं दिया। आप कई चीजें ऐसी है कि जिनका आप गुप्त दान आ रहा है उसको आप शो ही नहीं कर रहे हो। आपने पेटियां गायब कर दी, 3-3, 4-4 महीने की पेटियां ही गायब है, उसकी दान पेटियां ही गायब है। इसमें सब डिटेल्स दी हुई है। हमने वो यहाँ से प्रतिलिपि लेके कलेक्टर साहब से, हमारे पास कलेक्टर साहब की दी हुई प्रतिलिपि है। ये इसमें आप देखिए कलेक्टर साहब का साइन है, उनकी प्रतिलिपि। ये हमने एसपी साहब को एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने एफआईआर दर्ज की रिपोर्ट देख के देना है। ये जितनी बार भी, पहले तो ये होटलों और दुकानों वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब ये एसडीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जांच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जबकि इन्होंने खुद ने कहा था कि इनके खुद के कहने पर जांच बैठी थी। जब इन्होंने खुद ने कहा कि मैं गांव वालों को हिसाब नहीं दूंगा, गांव वालों ने इनसे मांगा क्या था? एक हिसाब ही मांगा था कि साहब आप मंदिर चला रहे हो, आपको 2 साल पूरे हो गए, आप अपना हिसाब दीजिए। इन्होंने अपना हिसाब नहीं दिया, और हिसाब नहीं दिया तो गांव वालों को जब पता चला, जब इन्होंने 2 पदाधिकारी थे, सचिव और कोषाध्यक्ष, नहीं सॉरी सर, उपाध्यक्ष, उनको इन्होंने फर्जी तरीके से निकाल दिया। फिर उन्होंने अंदर बताया, गांव वालों को बताया कि साहब अंदर बहुत धांधली हो रही है, और मैंने उसका विरोध किया, तो इन्होंने उस विरोध पर मुझे निकाल दिया। पहले क्यों नहीं बताया? निकलने के बाद में क्यों बताया? इन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने दिनेश और रामेश्वर ने उसका विरोध किया। फिर उन्होंने गांव वालों को बताया कि साहब हमें निकाल दिया गया है। जब उनको आपने निकाल दिया और उन्होंने जब गांव वालों को बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हो रही है, और उस धांधली की वजह से गांव वालों ने फिर जब चेक किया जाके और किया, तब जाके पता चला कि साहब यहाँ पे वाकई ही धांधली हो रही है। और ये इन्होंने उसका अपने आरोप इनके ऊपर पूरा सिद्ध होता है। इनके हर चीज, इनकी हर सवालों का जवाब है हमारे पास। अच्छा, हर चीज का सबूत है। ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट भी आ गई, अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? हमारा एफआईआर दर्ज करा के इस समिति को यहाँ से हटाने का रहेगा, और नई समिति गठित करें। जब तक समिति गठित नहीं होती है, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन ये देने आए कि जब तक आप किसी अधिकारी नियुक्त करके और मंदिर को अपने कंट्रोल में लें, ताकि इसमें कोई धांधली नहीं हो, और धांधली जो हो रखी है उसको रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाए। आपका नाम और पद क्या है? मेरा पद नहीं है साहब, मैं ग्रामीण आदमी हूँ, बुटाटी गांव का आदमी हूँ, किसान। नाम? जयपाल सिंह।